ये बड़ा ही प्यारा रिश्ता है जिसमें मैं माँ सी हूँ रीनी की माँ जैसी। रीनी मेरी नीस है और बहुत बहुत टैलेंटेड है। आई मस्ट से मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं। आई मस्ट इंट्रोड्यूस रीनी टू यू कि शी इज़ अ वंडरफुल डांसर और कोरियोग्राफर भी है, और इनका एक बहुत खूबसूरत स्कूल है जहाँ ये बहुत प्यारे प्यारे बच्चों को सिखाते हैं फ्रॉम द एज ऑफ फ्रॉम टू टू जब तक आप डांस करना पसंद करते हैं ऐसे सभी स्टूडेंट्स हैं। और एक और ख़ासियत है रीनी की, शी इज़ अ वंडरफुल टैरो रीडर, वास्तु शास्त्री हैं वो, वास्तु कंसल्टेंट हैं और ऑरा क्लेंजर हैं और भी बहुत कुछ, एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ती है, एवरीथिंग। बट आई मस्ट से कि ये जो भी करती हैं बड़े दिल से करती हैं सबकी, मतलब इनके हमेशा दिल में जो भी मैं सुनती हूँ लोगों से बात करते हुए इनको जब मैं सुनती हूँ तो मुझे ये लगता है कि ये एक्चुअली जेन्युइनली एक गुड फीलिंग के साथ आपका भला हो। ये नहीं कि आपको घुमा घुमा के वो और बनाए और आपको डरा दे। नहीं, ये सबसे पहली बात कहती हैं कि मैं आपको बता रही हूँ, आप इससे डरिए मत, मैं सिर्फ आपको आई एम जस्ट ट्राइंग टू कॉशन यू कि ऐसा हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जब आप किसी ऐसे इंसान के पास जाते हैं जो आपके लिए प्रेडिक्शंस करते हैं तो आपका विश्वास उनके ऊपर होना चाहिए। तो आई वुड से आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। आपसे जानना चाहेंगे, आई थिंक यू आर सो ब्लेस्ड कि जयती मैम एज योर मासी, सो व्हाट यू वांट टू से अबाउट और क्या कुछ सीखने को मिलता है आपको उनसे, प्लीज शेयर कीजिए। जहाँ तक जयती मासी की बात है, वो एक ऐसी व्यक्ति है, शी इज़ नॉट ओनली एन इंस्पिरेशन फॉर मी बट फॉर आवर कंट्री। वो ये कहेंगी कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं है। शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ एंड शी इज़ वेरी ग्राउंडेड। मैंने ऐसे इस लेवल पर पहुंचने के बाद, क्योंकि इस लेवल पर हर इंसान नहीं पहुंच पाता, ओके, सो द थिंग इज़ इनमें जो एक ग्राउंडिंग एनर्जी है कि आपको वो कंफर्ट करवा देती हैं एंड एट द सेम टाइम शी ऑलवेज इज़ विशिंग फॉर योर बेस्ट। ये तो फैमिली की बात है, लेकिन अदरवाइज भी मैंने उनको देखा है दैट शी इज़ एन एक्सट्रीमली एनकरेजिंग एंड एम्पावरिंग सोल। वो जिनको भी ब्लेस करती है उनकी लाइफ हमेशा अच्छी ही होती है, चाहे वो देर से हो सवेर से हो, बट शी इज़ अ ब्लेस्ड इंडिविजुअल, डिवाइन सोल है। एंड लाइक माई मदर, शी इज़ मासी, जैसे उन्होंने कहा, शी इज़ ऑलवेज बीन अ बैकबोन। मुझे जितना कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर नहीं है उससे ज़्यादा इनको मेरे ऊपर है। सो दैट इज़ द रीज़न बिकॉज ऑफ विच आई एम कमिंग फॉरवर्ड नाउ। लेकिन मैम, जैसे इन्होंने कहा कि यू आर सो डाउन टू अर्थ पर्सन, काइंड पर्सन, ये तो चलो आपकी फैमिली के ये आपको कह रही, बट हमने काफ़ी सारे ऑडियंस से सुना यही चीज़, आपके फैन से यही चीज़ सुना है। इतने सारे रोल करने के बाद, इतना प्यार कमाने के बाद कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है एक लिमिटेशन, एक काइंड पर्सन एज अ बन के इन द वर्ल्ड, इतना फेम कमाने के बाद। देखिए, फेम से काइंडनेस का कोई लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। बिकॉज काइंडनेस इज़ समथिंग जो हम सब में होनी चाहिए और हमको सब में बांटनी भी चाहिए। तो वो एक अलग बात है, फेम अलग बात है। हम काम करते हैं, हम कैमरा के सामने हैं या प्लेटफॉर्म पर ऐसे हैं जहाँ पर लोग देखते हैं। एंटरटेनमेंट बिजनेस में हम लोग हमें पसंद करते हैं, लोग सोचते हैं हमारी ज़िंदगी एक अलग तरह की होगी, हम एक अलग तरह के इंसान होंगे, लेकिन इंसान तो हम हैं। तो और इसीलिए डाउन टू अर्थ होना या फिर काइंड होना ये कोई स्पेशल क्वालिटी नहीं है। मेरे ख्याल से ये हर इंसान में होनी ही चाहिए। पर कहीं ना कहीं आ जाती है एक फेम, पैसे की, ये आने के बाद भी कहीं कुछ बोलते घमंड, कुछ ज़्यादा रुतबा ऐसा आ जाती है। पर जो लोग ये चीज़ में नहीं घुस के अपने आप को संभाल के रखते हैं, उन लोगों के बारे में आपको क्या लगता है? मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है हमारे यूनिवर्स की कि पहिए की तरह जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है। तो इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि जब आपका बुरा वक्त चल रहा हो तो आपको पता है कि आप ऊपर जाएंगे, और जब ऊपर पहुंच जाते हैं, जो आपके सपने पूरे होते हैं, तो ये भी याद रखना चाहिए कि अगले चैप्टर में पलक झपकते कुछ भी हो सकता है। तो फेम को दिमाग में नहीं जाने देना है, बल्कि फेम को यूज़ करना है हाउ यू कैन हेल्प पीपल विद दैट। आपकी मासी इतनी ब्रिलियंट एक्ट्रेस है, इतनी लेजेंड है, तो व्हाई यू चूज टैरो कार्ड रीडिंग, कोरियोग्राफी, व्हाई नॉट एक्ट्रेस? इस पर मेरा एक हमेशा अपने आप से भी, अपने सोल से भी एक चर्चा होती रहती है, लेकिन मैं ये हमेशा मानती हूँ कि हर किसी की जर्नी, सोल जर्नी अलग होती है। किसी को किसी वे में, किसी को किसी वे में फ़ेम मिलता है, लेकिन मैं यही कहूँगी बिकॉज आई एम ऑल्सो अ न्यूमरोलॉजिस्ट, तो मैं नंबर 5 वाली हूँ, तो मेरे से मल्टीटास्किंग बहुत ईजिली हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक्टिंग नहीं सीखा, लेकिन वो समय मेरा नहीं था, अब वो समय आ रहा है। विथ हर ब्लेसिंग्स आई एम कमिंग फॉरवर्ड। तो वही मैं मानती हूँ कि हर व्यक्ति विशेष का एक समय निर्धारित होता है।
आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट इट इज़ ऑल्सो टू डू विथ कि आप कितनी ब्लेसिंग्स लेके आगे बढ़ रहे हो, कितनी दुआएं लेके आगे बढ़ रहे हो. दैट मीन्स द वर्ल्ड फॉर एनी वन. So you mean to say we are going to see you in a screen now? If I get an opportunity, why not? Like I'm open to everything in life because वही होता है ना कि मुद्दे लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है. So I always believe in that. और मुझसे ज़्यादा मैं जैसे आपको कह ही रही हूँ, मेरी माँ हो, मासी हो, नानी हो, everyone is very encouraging and empowering. तो आपके पास जब वो स्त्री शक्ति इतनी प्रगढ़ हो तो you don't get scared of anything. आप कुछ भी आप कर सकते हो. मैम आप टैरो कार्ड रीडिंग पे कितना ज़्यादा बिलीव करते हैं? मैं एक डेफिनेटली एक सर्टेन यूनिवर्स के पावर में तो बिलीव करती हूँ. और ये जितने साल पहले हम लोग जब छोटे होते थे ना बेटा, तो हम लोग कहते थे ये कुंडली वंडली सब बेकार, मेरी तो कुंडली बनी भी नहीं है सच बताऊँ तो और कभी बनाने की सोची भी नहीं. तो लेकिन इतने सालों में जब लोगों से बातें सुनी हैं, जो लोगों को होते हुए देखा है, जो लोगों के साथ होते हुए देखा है, तो ये मेरा अभी साइंस पे तो जो है एस्ट्रोलॉजी जो एक साइंस है या फिर ये जो कल्ट स्टडीज़ एक साइंस है, इसके ऊपर धीरे धीरे जो है मैं विश्वास करने लगी हूँ कि कुछ तो मैथमेटिक्स है, कुछ तो गणना है जिसकी वजह से ये होता है कि वो जो कहते हैं ना कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा और कभी नहीं मिलेगा, वो बात सही है. लेकिन हाँ, ये भी जैसे जो हमें बचपन से सिखाया गया हमारे घर में कि मेहनत करते रहो, मेहनत तो करते ही रहना पड़ेगा. मैंने एक बहुत खूबसूरत इंटरव्यू देखा था सोनू निगम जी का, जब उन्होंने कहा कि मैं किसी के ऑफिस के बाहर, उषा खन्ना जी के ऑफिस के बाहर मैं 7 घंटे खड़ा था. तो लोगों को लगे कि 7 घंटे क्यों, क्योंकि और वो प्रैक्टिस करते रहे थे. तो वो कह रहे थे कि अपॉर्चुनिटी कभी भी आ सकती है. तो अपॉर्चुनिटी आपका कभी भी दरवाज़ा खटखटाती है, उस वक्त आप अपॉर्चुनिटी को ये नहीं कह सकते कि रुको ज़रा मैं प्रैक्टिस करके आती हूँ. ऐसा नहीं होगा. यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू गिव योर बेस्ट एट एवरी अपॉर्चुन टाइम. तो वो तो है, लेकिन वो टाइम कब आएगा वो ज़रूर इस मैथमेटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है, जिसे कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी. टैरो कार्ड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो ये होता है कि आगे के बारे में उम्मीद, होप्स, क्या होने वाला है, पहले से सावधान करना. हाँ जी. घर में कभी ऐसा हुआ कि चलो मेरे बारे में कुछ बता दो? देखिए, एक चीज़ मैं मानती हूँ कि आपको अपने भाग्य के बारे में अगर कुछ जानना है तो आपको हमेशा एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव की ज़रूरत रहती है. इन द सेंस कि कैसा है, अब ये मेरी मासी है, तो हम क्या चाहेंगे कि मेरी मासी के साथ हर चीज़ अच्छी हो, वो जो चाहे वो उन्हें मिले. कई बार क्या होता है, जब हम अपने फैमिली मेम्बर्स की रीडिंग करने बैठते हैं तो हमारा अप्रोच बड़ा बायस्ड हो जाता है. एंड दैट्स द रीज़न मुझे नहीं लगता कि अपने फैमिली मेम्बर्स की ज़्यादा रीडिंग करनी चाहिए. एक लिमिटेड वे में अगर आप अपनी इंट्यूटिव एबिलिटी का यूज़ करके अगर आप फोन कर रहे हैं तो दैट्स एन अदर थिंग. लेकिन हमेशा पत्री खोल कर देखना, हमेशा अपने मेंबर्स के बारे में देखना, ये मेरे हिसाब से सही नहीं है. सो वी टेक आवर गुरुजी's ओपिनियन एंड दैट इज़ हाउ आई बिलीव कि हमें गाइडेंस लेनी चाहिए. टू अ सर्टन एक्सटेंट मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजर्स या टैरो कार्ड रीडर्स है, जो भी कल्ट स्टडीज़ में हैं या हीलर्स हैं, दे आर लाइक डॉक्टर्स, है ना. तो इसीलिए जैसे डॉक्टर्स अपने घर के मेंबर्स को नहीं देखना चाहते हैं, दे ऑलवेज टेक एन आउटसाइड ओपिनियन, तो इट्स द सेम थिंग. मेरे ख्याल से वो ज़रूर बायस, जैसे अगर मेरे बच्चे को या किसी को कुछ हो गया तो वो एक इंसान ही है ना. डॉक्टर तो हैं लेकिन घबराहट हो जाती है या कोई तकलीफ़ हो जाती है, कोई रॉन्ग डिसीजन. तो मेरे ख्याल से इट इज़ द सेम थिंग दैट अपने घर वालों का हम बायस्ड हो जाते हैं, तो हमें एक बाहर का ओपिनियन लेना पड़ता है. आपसे मैम, आपको पहली बार बधाई देना चाहूँगा. जी टीवी से शुरुआत और जी टीवी पे करंटली चल रही जी, है, ढेर जी. सारी बधाई, आगे भी आप चलती रहें. थैंक यू. पहला शो अब 6ठा शो आपका है जी टीवी पे. जी. सो बहुत बहुत बधाई. बताइए, जाने अनजाने में हम मिले, काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है. जो बुआ जी का कैरेक्टर है वो तो काफ़ी पसंद किए जा रहा है, ऊपर से जो आप लोगों ने नया कॉन्सेप्ट लेके आए आटा साटा, हाँ हाँ. ये भी काफ़ी जानने को मिल रहा है लोगों को. मेरे ख्याल से जो सबसे पहला, क्योंकि सोनल कक्कड़ जो हमारी प्रोड्यूसर हैं और रोज़ मूवीज़ जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, सोनल मैं उनके साथ कलर्स में काम कर चुकी हूँ, वो हमारी कंटेंट हेड थी. और जब उन्होंने पहला प्रोड्यूस किया अपना शो, जब खुद लिखा, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि जब मैं लिख रही थी तो मैं मन में ये सोच रही थी कि काश ये रोल जयती जी करे. तो आप सोचिए कि एक एक्टर के लिए कितनी बड़ी बात होती है कि जब कोई लिखा जा रहा है और वो सोचे कि काश वो करे. तो मेरा कारण
हाँ करने का इस शो का ये भी था, किरदार भी था, और सबसे इम्पॉर्टेंट था जब उन्होंने कहा, जब मुझे नरेशन दे रही थी, उन्होंने कहा आटा साटा। मैंने कहा हैं ये आटा साटा क्या होता है? तो उन्होंने कहा आपको आटा साटा नहीं पता? आटा साटा एमपी, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र में बहुत प्रेवलेंट है और बहुत सालों से है, मतलब रजवाड़ों के टाइम से ऐसा होता था कि, या बिजनेस फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि आप अपनी बेटी देते हैं और उनकी बेटी को अपने घर में लेकर आते हैं। तो आपने तो भी उसी दौरान जाना? हाँ बिल्कुल, मैंने वही जाना। मैंने ये शब्द जो है आटा साटा, क्योंकि ये तो हमने काफ़ी बार अपने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, किताबों में पढ़ा हुआ है कि ऐसा हुआ है लेन देन, कि इस तरह का कि अपनी बेटी दी उनके घरों में और उनकी बेटी अपनी घर की बहू बना कर लाए। लेकिन इस शब्द को आटा साटा कहते हैं, ये मुझे इस शो से ही पता चला। ऑडियंस के रिस्पॉन्सेज किस तरह से आया? क्योंकि एक नई तो प्रथा नहीं है, पुरानी प्रथा को एक नई तरीके से दिखाया जा रहा है। हाँ जी। तो उनका रिस्पॉन्स कैसा था? कि कुछ जानने को मिल रहा है, कि उनको पसंद आ रहा है? मुझे ऐसा लगता था, मैं जब सोच रही थी, मैंने कहा ये किस तरह की कहानी बनेगी, लेकिन ये ज़रूर है कि जब हम देखते हैं कि बहुत अच्छी बात हमारी प्रोड्यूसर और राइटर सोनल ने कही थी कि टू अल्फ़ा, जब फीमेल अल्फ़ा भी हो और मैन अल्फ़ा भी हो, जब उन दोनों की टक्कर होती है तो क्या होता है? वो हमेशा ही एक दूसरे से जद्दोजहद करते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनके दिल में एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन या प्यार नहीं हो, बिकॉज़ वो हमेशा सही के लिए खड़े हैं और अपने ईगो को लेकर खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं वो ईगो टूटेगा, सही पास आएगा और उन दोनों में प्यार बढ़ेगा। तो इस प्रोसेस को देखने में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि मुझे, जब मैं पर्सनली शो देखती हूँ तो मुझे दो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं मेरे शो की। एक, इन रीत और राघव का बैंटर, वो दोनों एक दूसरे को जो एक जवाब देते हैं ना, एक तड़ी वाला जवाब, मुझे बहुत मज़ेदार लगता है। दूसरा, बुआ जी का बवाल के भाई अब वो क्या करने वाली है, वो कैसा क्या करेंगी, क्योंकि राघव तो कभी साथ ही नहीं देता, लेकिन वो बेचारी लड़ती जा रही है अपने लिए। और एक और चीज़ मुझे बहुत पसंद है, मुझे उन्नति और ध्रुव के घर में जो चलता है ना, कि वो जो बड़े घर की लड़की गई है वहाँ पर और वो कैसे अपने आप को एडजस्ट करेगी। काफ़ी बार मुझे ऐसा लगता है कि ये इट्स वेरी क्लोज टू व्हाट आई थिंक, क्योंकि मैं कभी किसी के वॉशरूम नहीं जाकर यूज़ कर सकती किसी घर में, मुझे 50 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई क्लिनलीनेस। ऐसा होना चाहिए, चीज़ ऐसी रखनी चाहिए, वैसी रहनी चाहिए। आप एक तरह की ज़िंदगी जीने के बाद एक अचानक इस अजीबोगरीब से जगह पे जाते हो जहाँ पे इट्स नॉट वेरी कंफर्टेबल, सो इंसान अच्छा रहते हुए भी अच्छा नहीं रह पाता। जो आपके को एक्टर से जो लीड है, हाँ जी। उन लोगों को आपको कुछ सिखाना होता है, क्योंकि आपने काफ़ी सारा काम किया है और उनका कहीं ना कहीं स्टार्टिंग। हाँ बिल्कुल है, और बहुत अच्छे बच्चे हैं। दे आई हैव सीन देम, मतलब राघव की तो मैं, भरत की तो मैं बहुत तारीफ़ करूँगी, बिकॉज आई इज़ वेरी कमिटेड एंड इज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट हिज कैरेक्टर। ये बहुत बढ़िया बात होती है कि आज की डेट में मैं तो हमेशा अपने कैरेक्टर को लेकर एक्साइटेड रहती हूँ, बट टू सी अनदर एक्टर वेरी एक्साइटेड अबाउट हिज कैरेक्टर। रीत पहले काम कर चुकी हैं, जो आयुषी, और पहले 2 शो कर चुकी हैं, तो उनके काम में दिखता है कि वो पहले काम करके आई है। देयर इज़ अ सर्टेन मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस दैट यू कैन सी। उन्नति का पहला शो है जो उन्नति बनती है सहज, उसके सीन्स देखने में मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वो जो भी करती है ना, इट इज़ वेरी, क्या बताऊँ, कि इट्स नॉट अ थॉट आउट थिंग। वो बस करती हैं और वो बिल्कुल उन्नति लग जाती हैं। और ध्रुव का भी पहला शो है, बहुत मेहनत करता है लड़का, और ये मैं कहूँगी आई एम ब्लेस्ड। मैं जब ये शो पहली बार कर रही थी ना, तो मुझे लगा था अरे यार एकदम ही नए नए लोगों के साथ काम करना है, कितना बहुत कष्ट हो जाएगा, बहुत रीटेक्स देने पड़ेंगे, बहुत ऐसा होगा। बट मैं आई रेस्पेक्ट उन चारों को, बिकॉज बहुत मेहनती हैं। और जब आपके बच्चे मेहनत करते हैं ना आपके सामने, यंगस्टर्स, तो फिर आप भी उनके साथ मेहनत करने लग जाते हैं, एंड यू स्टार्ट फीलिंग प्राउड ऑफ देम एंड यू वांट टू गिव अ गुड सीन। Which is your favorite character of your Masi? Any particular show, serial, anything? As far as I'm concerned, I loved her in Hira Mandi. जैसे मैंने कहा, I'm going to be biased for her. Like every performance is fantastic. I mean, I think that she deserves much more. That is my opinion about her. And whenever she's on screen, there is another energy. We just get glued to the screens. तो ये कभी होता ही नहीं है कि वो कहीं पे भी काम कर रही हैं और ध्यान कहीं भी भटके. She has that power to she has the gift of gab. She has so many attributes which you have to be a performer of that level. तो बहुत ही वो जीनियस है, उनके सामने हम लोग क्या कमेंट करें. she is fantastic. Okay, so coming into the tarot card reading, can we see the magic of anything? Yeah, absolutely. I have the tarot with me, so it's fine. Yeah.
बताती हूँ आर वी ओके Yeah. सो टैरो कार्ड का मैजिक देखने से पहले हम जानना चाहेंगे कि आर यू गाइस वाचिंग बिग बॉस? I sorry to say but I don't follow but I know who all are there. थोड़ा बहुत आइडिया है but I don't follow. आपको तो मैम टाइम नहीं मिलता होगा बट कोई क्लिप्स रील्स वगैरह पे? हाँ वो कभी कभी मुझे पता है कि करण मेहरा है उसमें हाँ। और विवियन है, ईशा है और कौन है चुम चुम मालूम नहीं, चुंग कौन है ये भगवान कौन है वो एक्टर है अविनाश मिश्रा अविनाश मिश्रा। करणवीर चुंग सॉरी वैसे आई ईशा डोंट देन शिल्पा शिरोडकर क्योंकि टैरो के हाँ शिल्पा शिरोडकर यस यस शी इज देयर शी इज देयर Yeah. शी इज देयर मैं उनसे शी इज स्टिल देयर या ओके ओके मैं उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछूंगा या उनसे टैरो का। श्योर श्योर सो श्योर संडे फिनाले काफ़ी नज़दीक है तो फिनाले आ गया जी ओह माय गॉड और उतना पॉपुलर नहीं हुआ इस बार का सीजन रियली जी। हर बार की टीआरपी से कहीं ना कहीं थोड़ी कम है बेटा हर बार ही टीआरपी कम होती जा रही है तुम्हें नहीं लगता वही, पर उसका मेन रीज़न अब पता नहीं क्या है। हाँ मैं बता दूंगी ठीक है तो फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं। Okay. व्हाट इज द मेन रीज़न टू डाउनफॉल ऑफ टीआरपी ऑफ बिग बॉस? मासी यू ओपन इट एनी हैंड या दैट्स फाइन ओके सारे see in the cards they will tell you हाय हार्ट ब्रेक reverse हार्ट ब्रेक इन रिवर्स yeah see now one card is reverse अच्छा अच्छा ओके सो अगर आप अगर मैं टैरो के हिसाब से भी बात करूं एंड सिंस आई एम ऑल्सो अ न्यूमरोलॉजिस्ट तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप बिग बॉस 18 है ये ओके सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्फ्लिक्टिंग नंबर्स ठीक है तो टू कॉन्फ्लिक्टिंग नंबर्स कौन से हुए सन एंड सैटर्न 1 and 8 ओके तो इसी के वजह से व्हाट इज़ हैपनिंग इज कि इनकी टीआरपी बहुत बुरी तरीके से गिरी है एंड एक जो नंबर 9 जो होता है इफ़ यू टोटल 2025 सो इट सम्स अप टू 9 विच इज़ मंगल्स नंबर मार्स का नंबर है तो अब क्या हो जाता है कि इसमें बड़ा अग्रेशन होता है फिर बीच में ड्रॉप होता है फिर अप करता है फिर ड्रॉप करता है एंड देन इट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग इस सीज़न में मैं आपको बता दूं जैसे जब श्वेता तिवारी जी थी जब आशुतोष थे उसके बाद देन जब जूही परमार जी थी तो उसमें क्या होता था हम कार्ड्स ओपन करते थे बोलते थे शी इज़ गोइंग टू विन शी इज़ गोइंग टू विन ऐसा क्लियर कट आ जाता था कार्ड में लेकिन इस सीज़न में बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज सन और सैटर्न की एनर्जी कभी भी आपको क्लैरिटी आने नहीं देती है ठीक है और जो भी लिमिटेड नॉलेज हमारे पास होता है बिकॉज कोई भी ऑकल्ट या कोई भी प्रेडिक्शन इज अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी थिंग्स एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स उसके बाद देन किस घर में वो रह रहे हैं उस घर का वास्तु कैसा है बिग बॉस का वास्तु उनको सूट कर रहा है कि नहीं सब अपने पर्सनल नंबर्स में है कि नहीं सारी इन्फॉर्मेशन गूगल में नहीं रहते सो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट कि 100% तरीके से कभी भी बताया जाए कोई भी नहीं बता पाएगा बट द ओनली थिंग इज़ कि यहाँ पे जो ग्राफ दिख रहा है वो ये है कि जो एक अनबायस्ड एटीट्यूड रहना चाहिए किसी शो का वो इस बार मुझे दिख नहीं रहा है इन द सेंस कि अगर आप मुझे पूछें कि कौन जीतेगा तो वो कार्ड हम बाद में उठाएंगे लेकिन यहाँ पे टीआरपी ड्रॉप होने का रीज़न ये कि पीपल आर ऑल्सो क्योंकि 9 नंबर कंप्लीशन का नंबर होता है तो पीपल आर फेड अप ऑफ द फाइट्स एंड द क्वारल्स विच हैपन दे वांट टू सी शांति बिकॉज एवरीवेयर पीपल आर गोइंग थ्रू सम अदर इश्यूज सो जैसे कपिल शर्मा शो है जब वो हंसाता है लोगों को तो उसी तरीके से कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स लोग देखते हैं यू नो तो पीपल आर नॉट लाइकिंग दैट एनीमोर दे वांट टू हैव समथिंग डिफरेंट मे बी वो लोग एंटरटेनिंग तरह से झगड़ नहीं रहे हैं ये भी हो सकता है ये भी सिर्फ हो सकता झगड़ है। रहे हैं Yeah. दे नॉट गिविंग एंटरटेनमेंट सिर्फ झगड़ना ही मकसद नहीं है ना मैम आपको अगर इफ यू गेट अ चांस बिग बॉस में एज अ कंटेस्टेंट हाँ मैं तो बड़ी फ्लॉप हो जाऊंगी या तो मैं रोऊंगी या हंसूंगी आप जाना चाहोगे? नहीं बेटा मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहूँगी बिकॉज हाँ मैंने अभी किसी को कहा कि अगर आप मुझे कोई कैरेक्टर देकर भेजोगे ना तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगी क्योंकि मैं कैरेक्टर जीना मुझे बहुत अच्छा लगता है लेकिन अगर आप मुझे जयती भाटिया बनाकर भेजोगे तो मैं बड़ी फ्लॉप होने वाली हूँ बिकॉज आई थिंक आई विल नॉट बी एबल टू प्ले जयती भाटिया प्रॉपरली वो रियलिटी शो है ना हम जाना चाहिए कि टॉप 2 में किसका सबसे मेन टॉप 2 मैं आपको टॉप 3 बता सकती हूँ बिकॉज जैसे मैंने कहा कि इस बार जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग है एंड एट द सेम टाइम अगर आप मुझसे पूछे वो टैरो के बगैर ही मैं एनर्जी के थ्रू आपको बता सकती हूँ द थिंग इज़ कि फर्स्ट है विविन करणवीर एंड 2 और लोगों के बीच में कन्फ्यूजन है दैट इज़ रजत दलाल एंड अविनाश मिश्रा ये जैसे आप कभी भी जब एग्ज़ाम्स देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स तो कैसे होता है ग्राफ 98.1 98.2 98.3 98.4 इस सीज़न में वो वैसा जाने वाला है
यू नो, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स मेजरली ऑन, जैसे मान लीजिए आज मैंने टैरो ओपन किया, यहाँ पे आया कि विविन इज गोइंग टू विन, नाउ व्हाट हैपेंस इज टुमारो उसकी शुक्र की दशा चेंज होके शनि की दशा लग जाती है, सो देन वो प्रिडिक्शन गलत हो जाएगा, और वो ऐसा होता भी है। ओके तो जिस दिन में डिक्लेरेशन है, जिस समय में डिक्लेरेशन है, उस दिन का प्रश्न कुंडली आपको देखना पड़ता है कि ये कौन से एनर्जी को ज़्यादा फेवर कर रहा है। लेकिन जैसे मैंने पहले ही आपको ये बता दिया कि इस सीज़न में पर्टिकुलरली बताना इज़ एक्सट्रीमली टफ कि जनता का फेवरेट कौन है, बिग बॉस का फेवरेट कौन है, कौन जीतेगा, द रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी कॉन्फ्लिक्टिंग। तो ये चार जो हैं वो एनर्जी वाइज फेवरेट्स हैं, विविन, करणवीर, देन रजत दलाल एंड अविनाश मिश्रा। ये दोनों कौन है? सर मैम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। रजत दलाल एंड अविनाश क्या? अविनाश मिश्रा इज अ टेलीविजन आर्टिस्ट। अच्छा अच्छा, ओके ओके। आप किसी को जीतते हुए देखना चाहेंगे? आपका कोई फेवरेट? I would like Karan to win. करण? Yeah, अभी because I worked with him, I know. जी हाल ही Yeah. में खतरों के खिलाड़ी क्या ट्रॉफी लेकर वो बिग बॉस के घर में बिग बॉस का ट्रॉफी उठाने की पूरी उम्मीद में। तो इसका मतलब कितना मेहनती है। जो मुझे हमेशा लगता है जो खतरों के खिलाड़ी जीतता है ना, आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा जूझना पड़ता है ना, और वो तो दिख ही जाता है। आई एम श्योर वो लोग सारे वो लेते होंगे, दे मस्ट बी टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस, बट स्टिल मतलब दिल हाथ जान हथेली पर लेने वाली बात है। लास्टली हम जानना चाहेंगे कार्ड से 3 लोगों का नाम मैं लेता हूँ। हमने बिग बॉस काफ़ी सीज़न फॉलो किया, पर जो भी विनर रहा, जो भी कंटेस्टेंट गया, उनका उतना ग्राफ कई सालों तक नहीं बढ़ के आया। कुछ साल रहते हैं, कुछ महीनों रहते हैं, फिर वो अचानक गायब हो जाते हैं, कहीं काम की वजह से, कहीं फेम की वजह से। तो अविनाश, विवेन और रजत, इन तीनों में से किसका ग्राफ आफ्टर बिग बॉस सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है? 3 लोग। वन एट ए टाइम करते हैं, नहीं तो एनर्जीज कंफ्यूज होंगी। ओके, फर्स्ट नाम बताइए। विवेन। विवियन, हाँ। ओके, इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग एनर्जी है इन द सेंस दैट अगर आप शो देख रहे हैं, मैं तो नहीं देख रही हूँ, तो मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ आपको कि विविन जो इंसान है ना, वो अभी इस वक्त शो से बड़े डिस्कनेक्टेड चल रहे हैं, और वो अपने लाइफ में बड़े सेटिस्फाइड से हैं। मतलब उनको इस परिणाम का कोई मतलब ये नहीं है कि ओके आई हैव कम हियर, एवरीवन वांट्स टू विन, लेकिन उनका ऐसा है कि इसके बाद भी उनका एक कंसिस्टेंट ग्राफ ही रहेगा। ओके, एंड एट द सेम टाइम राइट नाउ अगर हम देखें तो बिग बॉस इज ट्रांसफॉर्मेटिव फॉर मेनी पीपल। जैसे मैंने कहा अगेन 18 का बहुत बड़ा रोल है, 2025 के न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन का इसमें बहुत बड़ा रोल है। ओके, सो द थिंग इज कि समवेयर आई फील दैट बिग बॉस की जो एनर्जी है इज वांटिंग विविन टू विन, ऐसा है। ओके, एंड व्हाट अबाउट रजत दलाल? हाउ आर द वीकेंड का वार दिस टाइम? सलमान सर इज ऑल्सो नॉट मच इंटरेस्टेड। आप अगर पास्ट के हम लोग सीजन देखें तो इस बार का सलमान सर भी काफ़ी चिल है। झाड़ तो लगाते ही हैं वो पहले जैसा, पर उतनी नहीं, तो इसीलिए इतनी ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे लोग। ये जब से OTT आ गया तब थोड़ा ग्राफ और कम हो गया। अच्छा, See, as far as Rajat Dalal is concerned, he's a very intelligent person. उनको पता है कैसे गेम खेलना है, कैसे रहना है, इतने सारे फेमस लोगों में अपना पोजीशन कैसे बनाना है, he knows that very well. और अगर आप देखना कि जो भी 3, 6, 9 वाले हैं या 1 वाले हैं, ठीक है, उनका ये ग्राफ बहुत ज़्यादा बेहतर जाने वाला है। तो अगर इनमें से इनका कोई भी नंबर है, बिकॉज आई डोंट हैव ऑल द डिटेल्स, इनमें से अगर इनका एक नंबर है तो ही इज़ गोइंग टू डू बेटर इन हिज करियर पोस्ट बिग बॉस। उनका ऐसा है ग्राफ। लास्टली अविनाश मिश्रा। आज मैं घर जाकर रजत दलाल और अविनाश मिश्रा के बारे में पढ़ूंगी। अविनाश मिश्रा बोला ना? जी, I'm चुप। चुंग बिया। वो तो आप इंटरव्यू देखेंगे। ओके, सो ये आपने अविनाश मिश्रा। अविनाश मिश्रा, इनका एक नया बिगनिंग है, इनको अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह काफ़ी मिलेगा इसके बाद, बट समवेयर आई फील दैट उनका फोकस इस शो के अलावा कहीं और भी जा रहा है। इन्हें लगा है ना? आई डोंट नो, बट समवेयर ही इज़ गेटिंग डिविएटेड। मतलब थोड़ा बोलते हैं ना कि शो में जिस रीज़न से आए हैं वो रीज़न उनका थोड़ा मुझे फ्लक्चुएट करता हुआ दिख रहा है। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, बट यहाँ फ्लक्चुएशन दिख रहा है उनके एनर्जीज़ में। ओके। मतलब एक जो रहता है ना, एक वन ट्रैक माइंड रहता है कि आई हैव कम टू बिग बॉस टू विन। इनका ऐसा है कि ही हैज़ नथिंग टू लूज, तो इनका वो मैटर नहीं करेगा, बट कहीं ना कहीं डिविएटेड है। आई डोंट नो वेयर डिविएटेड है फ्रॉम द विनिंग ट्रैक। फोकस निकल गया है। हाँ, फोकस नहीं है, फोकस नहीं है। एक तो ये तो बिग बॉस से रिलेटेड होगा। थैंक यू सो मच। कोई एक ऐसी चीज़ जो मैम के बारे में आप टैरो कार्ड के थ्रू बताना चाहेंगे?
No, actually, I would. Biased. चलो Yeah. टेल मी हाउ माई दिस ईयर विल गो. No, that is something which is very, very like I am going to say the best only. आप मुझे Why? No, 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 no. Because पता है क्या होता है, आपको मैं एक चीज़ बताऊं, जैसे उन्होंने पहले ही कहा कि मान लीजिए मैं आपके बारे में रीडिंग करती हूँ तो द न्यूट्रल ओपिनियन इज़ गोइंग टू बी वेरी न्यूट्रल. लेकिन अगर मैं मासी का उसमें एक इमोशन लेकर आती हूँ ना तो वो प्रिडिक्शन भी प्रॉपर नहीं आएगा एंड इट इज़ गोइंग टू बी नेगेटिव इन फैक्ट. सो इसके लिए ही आई डोंट डू फैमिली मेम्बर्स का रीडिंग. Okay, so all outcome is good. Yeah, in the sense that we will never be able to give a proper opinion. And also, as my Masi, I would always want her energies to be protected. Always. Thank you so Always. much. Thank you. मैम आपसे लास्टली जानना चाहेंगे कि कितना अच्छा लगता है जब आपको एक आर्टिस्ट, आपने जो भी किरदार निभाया उस नाम से जाना जाता है, हर किरदार को आपको इतना प्यार मिला, अपने फैंस जब आपको इतना ढेर सारा प्यार देते हो कैसा लगता है, प्लीज़ उनके बारे में कुछ कीजिए. मेरे ख्याल से हम जीते ही उसके लिए हैं. बहुत लोग कहते हैं कि आप रास्ते में चलती हैं, बहुत लोग परेशान करते हैं, प्यार से आकर मिलते हैं, कुछ लोग गले में भी हाथ डालते हैं, आपको लगता है कि ये भाई क्यों. तो क्या बोलते हैं, जैसे आजकल ये हो गया कि मैम आपके साथ सेल्फी ले सकते हैं, 4 फ्रेंड्स आएंगे, फिर उसके बाद एक, मैं कहा हाँ बेटा ज़रूर, फिर एक के बाद एक कोई उसमें से एक बोलेगा मैं अकेले लूँ, फिर दूसरी वाली भी बोलेगी मैं अकेले लूँ. ऐसे करते करते वो तो बहुत ज़्यादा वक्त निकल जाता है. आप जिस काम में जा रहे हो कहीं और जा रहे होंगे जो भी कुछ, बट मैं कभी भी मना नहीं करती या कभी मना नहीं करती तो कारण कुछ और होता है. बट समटाइम्स आई फील दैट आज अगर ये नहीं होता तो भी तो हमें बुरा लगता Yeah. है ना. आज अगर मैं रास्ते में कहीं निकल रही हूँ और मुझे कोई पहचान ही नहीं रहा तो वो भी अपने आप में एक इट्स अ डाउनर. आई वांट पीपल टू रिकग्नाइज मी. आई लव पीपल रिकग्नाइजिंग मी. आई लव पीपल कमिंग एंड सेइंग थिंग्स. कभी कभी लोग बोलते हम तो टीवी नहीं देखते, ऐसा कहते हैं, फिर अगले 2 मिनट में आपने जो शो में किया था ना, आपने जो शो में किया, तो मैं भी पहले मैं सोचती थी हाँ अच्छा, पर अभी मुझे लगता है क्या बात है, वो 5 मिनट उनका अपने सबकी अपनी तकलीफ़ें हैं, है ना. तो इसीलिए आई वुड से दैट आई एम वेरी थैंकफुल कि लोगों से इतना प्यार मिला है, लोगों से इतना सम्मान मिलता है. ये बहुत बड़ी बात है. आजकल हम सम्मान के लिए लड़ते हैं, है ना, पागल हो जाते हैं, लोगों को सम्मान नहीं मिलता. मुझे तो बहुत सम्मान मिलता है और बहुत प्यार मिलता है. और मैं यही कहूँगी कि जैसे मैं माता जी के नाम से जानी गई हूँ, जैसे मैं बड़ी माँ के नाम से जानी गई हूँ, वैसे मैं चाहूँगी कि मेरे बुआ जी का किरदार भी इतना फेमस हो आप लोगों की वजह से, दैट जब कभी रास्ते में जाऊँगी तो कहेंगे बुआ जी हो तो बुआ जी जैसी हो. Thank you so much. Thank you so much. Like, you want to say something for the audience, both of you? Yes, I would like to say to the audience कि ऐसे ही प्यार देते जाइए. ब्लेस माई रिनी एंड क्या बोलते हैं, हम आपको ऐसे एंटरटेन करते रहें, ऐसे ही आपके बारे में शुभ शुभ बोलते रहें और आप हमारे बारे में बोलिए. कीप गिविंग अस लव. आपकी वजह से ही हम हैं. थैंक यू. Thank you. Thank you so much. Thank you.